तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का लॉ सक्सेस चैनल में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदू विधि की। और इसके अंतर्गत हम इसकी प्रकृति और उत्पत्ति को समझेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि हिंदू विधि का नेचर क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हिंदू विधि क्या है। तो दरअसल इसको एक प्रगतिशील विधि माना जाता है और ये उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी की मानवता, यानी ये विश्व के सबसे प्राचीन और विपुल कानूनों में से एक मानी जाती है। ये हिंदुओं की सामाजिक स्थितियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों का एक समूह है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो जॉन डी मैने कहते हैं कि ये स्मृतियों की विधि है, जैसा कि संस्कृत टीकाओं और निबंधों में इसकी व्याख्या की गई है, और जिसे रिवाज द्वारा संशोधित किया गया व जिसका न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया गया। वहीं हेनरी मैने कहते हैं कि हिंदू विधि न्यायशास्त्र की किसी भी ज्ञात प्रणाली की सबसे पुरानी वंशावली है और जिसमें अभी भी गिरावट का कोई संकेत नहीं दिखता है। तो ये तो बात हुई कि आखिर हिंदू विधि संक्षेप में कि ये है क्या और इसकी परिभाषा की। चलिए अब इसकी प्रकृति यानी इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्थानीय विधि, इसको लेकर असल में दो इसके बारे में जो बातें हैं वो ये है कि ये कुछ इसे व्यक्तिगत विधि मानते हैं और कुछ इसे स्थानीय विधि। स्थानीय विधि यानी लेक्स लॉ की और व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉ। लेकिन जो ये हिंदू विधि, इसे सही मायनों में देखा जाए तो ये स्थानीय विधि उस मायने में नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिगत विधि क्यों है यानी पर्सनल लॉ क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तिगत मामलों पर लागू होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हिंदू जिस देश में जाएगा वो उन विषयों के संबंध में जिन पर हिंदू विधि लागू होती है उन विषयों पर हिंदू विधि से ही शासित होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार ये एक व्यक्तिगत विधि है। जो इससे संबंधित मामले हैं, व्यक्तिगत मामले, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत आदि। इस तरह के मामले हैं जो व्यक्तिगत मामले कहलाते हैं और इन मामलों पर लागू होने वाली विधि व्यक्तिगत विधि कहलाती है। अब चूंकि ये मामले परिवार या कुटुंब से संबंधित होते हैं यानी कि खानदान से संबंधित होते हैं, इसलिए कभी कभी इसे पारिवारिक विधि यानी कि फैमिली लॉ भी कहा जाता है। ये सभी हिंदुओं पर समान रूप से लागू होती है। ये दीवानी विधि की वो शाखा है जो हिंदुओं के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों पर लागू होती है, जैसे कि हमने पहले कहा। अब आधुनिक यूरोपीय विधि शास्त्रों की बात करें तो उनके मुताबिक विधि वो आदेश है जिसे अधिराट या सॉवरेन किसी राजनीतिक समाज में उस समाज के सदस्यों अथवा लोगों पर आरोपित करता है। चलिए अब ये हमने इसका नेचर समझ लिया, पहले परिभाषा समझ ली फिर नेचर समझ लिया। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति की। तो इसे लेकर दो विचार हैं, पहला हिंदू विचार और दूसरा पाश्चात्य मत। अब इसमें दोनों के विचार इस प्रकार है कि दैवीय उत्पत्ति मानता है और एक प्राचीन रीति रिवाजों प्रथाओं पर आधारित है। तो चलिए पहले बात करते हैं हिंदुओं के मत की। तो वो ये मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दैवीय है। हिंदू विधि जो है वो दैवीय उत्पत्ति पर आधारित है यानी दैवीय शक्ति पर आधारित है। उनके मुताबिक कानून जो है वो राज्य से स्वतंत्र था और ये संप्रभु के साथ साथ उसकी प्रजा पर भी बाध्यकारी था। अब यहाँ दैवीय शक्ति पर आधारित दैवीय उत्पत्ति से मतलब यही हुआ कि ये अपौरुषेय है यानी मानव मूल का नहीं है, यानी कि ये मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके मुताबिक कानून राजा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और कठोर है और कानून से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं, और इसके उल्लंघन करने पर ईश्वर का क्रोध झेलना होगा और साथ ही मृत्यु के बाद परलोक में कष्ट भी झेलना होगा। अब ये बात की हमने हिंदू मत की। अब बात करते हैं पश्चिमी न्यायविदों की। तो पश्चिमी न्यायविदों के मुताबिक दैवीय उत्पत्ति का विचार जो है वो अस्वीकृत किया जाता है, यानी कि वो इस दैवीय उत्पत्ति के विचार को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि जो ये विधि है वो प्राचीन रीति रिवाजों पर आधारित है। दैवीय शक्ति के सिद्धांतों के पूर्व स्वतंत्र समाज में प्रचलित था, है ना। और आर्यों ने भारतीय क्षेत्र में जब प्रवेश किया तो उन्होंने इन प्रथाओं को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के स्वीकार कर लिया। ये हम बात कर रहे हैं पश्चिमी न्यायविदों के मत की, है ना। तो उन संशोधनों के बिना या साथ में स्वीकार कर लिया
और केवल उन प्रथाओं को अस्वीकार किया जो आत्मसात करने यानी कि अपनाने में मुश्किल थी। इसके बाद ब्राह्मणवाद ने धार्मिक तत्वों को कानूनी अवधारणाओं में शामिल करके वर्तमान रीति रिवाजों को संशोधित किया। ठीक है, तो ये बात हुई हिंदू विधि की और हिंदू विधि की प्रकृति यानी नेचर की और उसके ओरिजिन की। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।